कि विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है और उसको लेकर ये वोट मोदी जी के नाम पर पूरे श्योपुर में मोदी जी के नाम पर भाजपा की प्रचंड लहर है। में क्या है, राहुल गांधी जी अभी तक बड़े नहीं हो पाए हैं। क्या बड़े नहीं हो पाए हैं? वो हमेशा मंदबुद्धि जैसी बात करते हैं। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के हाथ से, जबकि वो पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं थे, उनके हाथ से लेके उनका पर्चा फाड़ दिया। वो क्या अपने सीनियरों की इज्जत करेंगे? वो क्या अपन को देंगे? वो हमारी गारंटी है, जब तक राहुल गांधी जी बीजेपी में कांग्रेस में रहेंगे तब तक बीजेपी जीतेगी। 70 साल से भी वो कांग्रेस रही है और 3 बार प्रधानमंत्री बीजेपी का रह चुका है। अभी तो कुछ नहीं हुआ आज तक लोगों का। कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस बोल रही है कि जो भारतीय संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है उसे सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। कांग्रेस से नहीं बचेगी। जिस दिन बचाएगी बीएसपी बचाएगी। बीएसपी बचाएगी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं लोक न्याय न्यूज। इस वक्त हम हैं सोपर शहर में शासकीय महाविद्यालय के गेट पर हैं। यहाँ पर हम जा रहे हैं तो हमने देखा कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो हमने सोचा कि सोपर में किस पार्टी, किस नेता का क्या माहौल है, सोपर के मन में क्या है, सोपर में किस पार्टी की कितनी हवा है, सोचा लोगों से जाने। क्या नाम है भाई साहब? विजय जहांगीर। विजय जहांगीर जी, ये बताओ यहाँ पर किस पार्टी की कितनी हवा है? बीजेपी की है। बीजेपी की है जी, बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? बिल्कुल। शिवमंगल सिंह तोमर जी। लेकिन भाई कांग्रेस बोल रही है कि बीजेपी ने जितना भ्रष्टाचार किया है, इतनी महंगाई की है, उतना आज तक हुआ नहीं है। अरे सर, आप खुद देख रहे हो महंगाई कहाँ हुई है। आप दौड़ देखो और में कितना अपना काम हुआ है। कांग्रेस के टाइम पे तो ना लाइट आती थी, ना रोडें थी, कुछ नहीं था। कांग्रेस वाले बोल रहे हैं कि जब सिलेंडर 400 रुपये का था तब सिलेंडर पे लेके बैठ के नोटंकी क्या करते थे बीजेपी वाले, लेकिन अब 1200 का हो गया तो आवाज़ नहीं निकाल रहे। देखिए, ये 10 साल पहले की बात है और मेरे किसी भी कांग्रेसी बंधु ने 10 साल पहले जो प्रॉपर्टी खरीदी हो उसको मैं आज 4 गुना दाम पे खरीदने को तैयार हूँ, यदि कोई दे रहा हो तो। समय के हिसाब से महंगाई बढ़ी है, लेकिन आप ये भी आपको मानना पड़ेगा, पूरे भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। जिस अर्थव्यवस्था में भारत का कहीं नाम नहीं था, आज भारत पूरे विश्व में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था है। ये बोल रहे हैं कि मोदी जी ने जो वादे किए थे, या तो फिर वो वादे झूठे हैं। उन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, पेट्रोल 35 रुपये लीटर देंगे, सिलेंडर के दाम घटाएंगे, लेकिन घटाए नहीं। देखिए, ऐसा कहीं कहा नहीं था। ये कहा था कि आपको ऐसा लगेगा, आपकी आय इतनी हो जाएगी कि आपको अगर 1000 का भी है सिलेंडर, आज 900 कुछ रुपए का आ रहा है, तो जो 10 साल पहले 400 रुपये थे वो आज के 1000 रुपये से ज़्यादा हुआ करते थे। ये भी बात माननी पड़ेगी। और ये नौकरियों का बोला था, ये आपकी बात सही है। तो नौकरियां हर सेक्टर में नौकरियां चालू है। पुलिस में भी जगह निकली है, पटवारी भर्ती परीक्षा निकली है, शिक्षकों की भर्ती निकली है, पूरे देश में नौकरियां भी मिल रही है। और कांग्रेसी बंधु हमारे इस तरह से कह रहे हैं जैसे उनकी सरकार में तो सभी भाई उच्च पदों पर थे कि IAS IPS हुआ करते थे। आप कांग्रेस शासन के हाल देखेंगे तो न सड़कें थी, न बिजली थी, न लोगों को पीने के लिए पानी था। और हमारे श्योपुर जिले की स्थिति तो ये थी कि लोग कुआं बावड़ियों से पानी पी रहे थे। वैसे भी मेरा मानना ये चुनाव न गली मोहल्ले का है, न सिलेंडर का, ये चुनाव राष्ट्र का है। राष्ट्र के नाम पर वोट है और हम ये मानते हैं कि विश्व में मोदी जी का डंका बज रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत मजबूत हुआ है और उसको लेकर ये वोट मोदी जी के नाम पर पूरे श्योपुर में मोदी जी के नाम पर भाजपा की प्रचंड लहर है। भैया मोदी जी की बात कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी बोल रहे हैं कि मोदी जी जुमलेबाज हैं, लोगों को रोजगार शिक्षा नहीं देते हैं, सिर्फ झूठ बोलते हैं। अगर राहुल गांधी की सरकार आएगी तो लोगों को 5 किलो अनाज और 2000 रुपये किसान सम्मान निधि में नहीं रखेंगे। हम उनको रोजगार देंगे, शिक्षा देंगे, स्वास्थ्य देंगे। एक्चुअली में क्या है, राहुल गांधी जी अभी तक बड़े नहीं हो पाए हैं। क्या बड़े नहीं हो पाए हैं? वो हमेशा मंदबुद्धि जैसी बात करते हैं। राहुल गांधी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने प्रधानमंत्री के हाथ से, जबकि वो पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं थे, उनके हाथ से लेके उनका पर्चा फाड़ दिया। वो क्या अपने सीनियरों की इज्जत करेंगे? वो क्या अपन को देंगे?
वो हमारी गारंटी है। जब तक राहुल गांधी जी बीजेपी में कांग्रेस में रहेंगे तब तक बीजेपी जीतेगी। और रही बात बीजेपी के विकास की बात, तो कांग्रेस के कार्यकाल में एक संविदा, जब ये संविदा कर्मी लगे थे टीचर, तो उनको लगते थे 3-3 हज़ार रुपये। आज हमारी बीजेपी पार्टी ने उनको 45,000 हज़ार रख के उनको सम्मान दिया है। इससे पहले क्या सम्मान था? अब आप लोकल श्योपुर की बात कर लें, श्योपुर में कांग्रेस कार्यकाल में लाइट बिल्कुल नहीं आती थी, ठीक है। उसके बाद श्योपुर में ये स्थिति थी कि सड़क पे गड्ढे या गड्ढे में सड़क है, कुछ मालूम नहीं चलता था। तीसरी बात अब मैं बताता हूँ श्योपुर में क्या क्या आया। श्योपुर में मेडिकल कॉलेज की फैसिलिटी बीजेपी कार्यकाल में आई, ट्रेन की फैसिलिटी बीजेपी कार्यकाल में आई, DRDO बीजेपी कार्यकाल में आए, गर्ल्स कॉलेज, ये आपके सामने जिस तरह गर्ल्स बात कर रहे हैं, गर्ल्स कॉलेज बीजेपी कार्यकाल में आया, पॉलिटेक्निक बीजेपी कार्यकाल में आया, 2 CM राइज बीजेपी कार्यकाल में आए, और भी ऐसे मेडिकल कॉलेज बोले ऐसे चाहो जाने के कितनी योजनाएं जो श्योपुर में आई हैं। भैया का कहना है कि श्योपुर आज से 10 साल पहले बहुत पिछड़ा हुआ था। यहाँ पर ना तो कोई ना तो कॉलेज थी, ना सड़क थी, ना लाइट थी, ना पानी था। लेकिन जब से बीजेपी आई है सारी सुविधाएं कर दी हैं। कुछ और भी लोग हैं चाय की टपरी पे बैठे हैं, उनसे भी जाने उधर में भी चलते हैं। हनुमान मित्तल साहब ये बताओ, यहाँ पर 10 साल का जो मोदी जी कार्यकाल था उससे कितने संतुष्ट हो? कुछ नहीं है ना, कुछ नहीं किया है। ये आपके ही वहाँ के बोल रहे हैं बहुत शानदार विकास हुआ है। वो बीजेपी के नेता है। वो बीजेपी के हैं, कुछ नहीं हुआ है बीजेपी। कुछ नहीं हुआ ना। स्कूल की देखो आप, किताब बच्चों की कच्चा एक की आप 3500 रुपए की प्राइवेट सरकारी में पढ़ाई नहीं हो रही है। सरकारी में पढ़ाई क्या? चलो भैया कहना है सरकारी स्कूल में सिर्फ कोई पढ़ाई नहीं। चलो इधर में कुछ युवा लोग हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? नीरज भाई, ये बताओ कि बात किन मुद्दों को लेकर वोट करोगे? क्या मांगे आप? हमारी कोई मांगे नहीं, हमारी क्या मांगे होंगी? क्या चाहते हो क्षेत्र में क्या विकास होना चाहिए? क्षेत्र का विकास जो है रह रहा है वो तो होना चाहिए। कम से कम ट्रैफिक है, ये देखो आप क्या कितना ट्रैफिक है रोड पे। तो बीजेपी वाले बोल रहे हैं कि हमने रोड बहुत अच्छे डलवा दिए, पानी की व्यवस्था करवा दी। पानी की व्यवस्था करवा दी, उससे मतलब नहीं। पानी की व्यवस्था सबके घरों में है, पानी किसके घरों में नहीं है? क्या चाहते हो आप? क्या होना चाहिए? जो रोड का चौड़ीकरण हो, ट्रैफिक कम हो, ये मांग है। हाँ। अब ये देखो आप कितना ट्रैफिक है। क्या नाम आप? पवन को लेकर वोट करोगे? मुद्दा फिलहाल तो अभी राष्ट्रवादी मुद्दा है जो जोरों से चल रहा है, बीजेपी ने चला रखा है। और बीजेपी के सरकार में वाकई में रोडों का और बिजली का इन सब का विकास हुआ है विकास? बिल्कुल। भैया तो बोल रहे हैं कि कोई विकास नहीं हुआ है अभी फ़िलहाल 10 साल से। तो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक है, तो जो राज्य में बीजेपी की सरकार बैठी है और यहाँ पर उनकी अभी बॉन्डिंग नहीं बैठ पा रही है, इस वजह से शायद विकास रुका हुआ है, ये भी बोल सकते हैं। विधायक कांग्रेस के हैं जी, सांसद बीजेपी के हैं जी बिल्कुल। प्रदेश और केंद्र में सरकार बीजेपी की है। जी बिल्कुल, आपकी बात सही है। लेकिन यहाँ का जो सबसे बड़ा नेता होता है एक किसी भी जिले का, वो विधायक को ही माना जाता है कि मतलब जनता से जुड़ा हुआ। विधायक बच्चे के बोलते हैं कि हमें काम नहीं मिलता है, विधायक को काम नहीं करने देती बीजेपी सरकार, कहाँ से विकास करें? सांसद तो कर। तो फिलहाल हम कोई जो जनता है वो सांसद तो हमारा दूर बैठा है, हम तो उसकी भी गलती मानते हैं कि सांसद हमसे दूर है, लेकिन हमारा विधायक यहाँ का लोकल का है। अगर हमें कोई भी समस्या होगी तो हम विधायक के पास ही जाएंगे ना। विधायक सुनते हैं लेकिन इतना हो नहीं पा रहा है उनसे, या फिर विकास नहीं हो पा रहा है जिसकी हमें। क्या नाम है? क्या नाम है? बोलते नहीं हो? चलो इधर में दादा हैं। भाई काय पूछोगे तुम्हारा बाप या बता? नहीं ये पूछ रहे हैं हाँ। आप अब की बार क्या मांगे हैं आपकी? अरे भाई बेरोजगार को नौकरी मिले, भूखा को रोटी मिले, हाँ। और कहीं से आज है तो नौकरी और रोटी मिल नहीं रही है आपको? कहाँ मिल रही है? बेरोजगार डोल दिया, खाइए ये डोल दिया, ये बहुत चोरी हो गया इनका। 8-8, 9-9, 10-10 साल का चोरी है ये बेरोजगार डोल दिया। अरे कहाँ में भी हाँ नहीं मिल रही बीजेपी में। किस पे भरोसा है? कौन रोजगार दिला सकता है? कांग्रेस? रोजगार तो कांग्रेस ही दिला सके। कांग्रेस? हाँ, ये तो सब नाटक है, झूठा वादा सब। और 47 कहते हैं, 47 में क्या होगा? देश गुलाम होगा और क्या होगा? मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं है भरोसा। राहुल गांधी पे भरोसा है? हाँ, राहुल गांधी पे भरोसा है। दादा का कहना है कि राहुल गांधी की सरकार आती है तो विकास होता है। क्या नाम है? महावीर। किसको चाहते हो आप? कांग्रेस। कांग्रेस है? कांग्रेस। कांग्रेस बहुत बढ़िया भैया। कांग्रेस। कुछ और भी चाय वाले हैं इधर में। क्या नाम है दादा? क्या हो गया?
किन मुद्दों को लेकर वोट करने वाले हैं? आपकी क्या पसंद है? कौन सा नेता किस पार्टी पे भरोसा है जो आपके लिए विकास कर सकता है? मैंने तो कहीं भी ना हमारा बाबा किसी पे भरोसा नहीं है। समस्या क्या है सोपर की, क्या मांगे हैं आपकी? आप ये बताएंगे समस्या। दुकानदार है? क्या नाम है? सोनू अग्रवाल। सोनू अग्रवाल। अग्रवाल जी, आप किसको चाहते हो, बीजेपी, कांग्रेस या बीएसपी? कोई भी आ जाए साहब जो समाज का काम करे पे भरोसा है, कौन कर सकता है समाज का काम? भरोसा तो बीजेपी भी चल रहा था। बीजेपी पे, बीजेपी से जुड़े हैं अग्रवाल भी। अग्रवालों का प्रत्याशी है एक बीएसपी से, फिर भी बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं आप? जो हो जाए तो ठीक है। ठीक, अग्रवाल भैया है, इनका मानना है। बोलोगे आप कुछ? नाम तो बता दो। महावीर महावीर जी, महावीर जाट, गुर्जर, महावीर बेरवा। बैरवा जी, आप एससी से हो, ये सब बीजेपी कांग्रेस की बात कर, आप किस ओर जाने वाले हैं? बीएसपी बीएसपी है। कांग्रेस बीजेपी पे भरोसा नहीं है? नहीं है ना, 70 साल से भी वो कांग्रेस रही है और 3 बार प्रधानमंत्री बीजेपी का रह चुका है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं हुआ आज तक लोगों का। कुछ नहीं हुआ। कांग्रेस बोल रही है कि जो भारतीय संविधान को बीजेपी खत्म कर रही है उसे सिर्फ कांग्रेस बचा सकती है। कांग्रेस से नहीं बचेगी, जिस दिन बचाएगी बीएसपी बचाएगी। बीएसपी बचाएगी। भैया का कहना है कि बैरवा और जाटव जितने भी समाज है वो बीएसपी को सपोर्ट करेगा। कांग्रेस जो संविधान की बात कर रही है वो झूठी कर रही है, सिर्फ बीएसपी या बहन जी बचा सकती हैं संविधान को। और तमाम यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी के भी समर्थक मिले, सबका अपना अपना मानना है। कोई बीजेपी, कोई कांग्रेस, कोई भाजपा पर अपनी अपनी विश्वास जता रहा है। तो इसी तरह की खबरों देखने के लिए बन रही कैमरा पर्सन लोग के साथ वीडियो रिपोर्ट लोग रहेगा।